खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से क्रिस्पी फ़िश फ्राई की रेसिपी आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। वो तमाम मसाले जो कि राज हैं वो भी बताएंगे। फ़िश पर इसको अप्लाई किस तरह से करना है, किस तरह से आपने इसे मैरिनेट करना है, कितने देर के लिए करना है और इसे फ्राई किस तरह से करना है कि ये क्रिस्पी हो सके। तो आज की इस वीडियो में खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से ये तमाम चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी, जिसका एड्रेस है कराची मेन सुपर हाईवे जमाली पुल से थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड साइड पर ये रेस्टोरेंट मौजूद है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे 2 किलो जो है मछली लिया गया है, इसको नमक और सिरके के साथ अच्छी तरह से सफाई कर लिया गया है। इसके बाद बारी आएगी मसालों की। तो भाई बहुत सारे मसाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपने यहाँ पर लेना है नमक यहाँ पे आप तकरीबन 1 चाय का चम्मच लेंगे। पानी आप 1 कप ले लें। इसके बाद जो है बेसन यहाँ पे 1 कप ले लें। अदरक लहसुन का पेस्ट आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून। कुटा हुआ धनिया ये आप 3 टेबल स्पून लेंगे। अजवाइन यहाँ पे आप 2 चाय के चम्मच लेंगे। इसके बाद यहाँ पे गरम मसाला ये आप 1 टेबल स्पून लेंगे। हल्दी यहाँ पे आप 1 टीस्पून लेंगे, यानी 1 टीस्पून। इसके बाद यहाँ पे मछली मसाला जो कि फ़िश मसाला किसी भी ब्रांड का आप यहाँ पे 3 टेबल स्पून लेंगे, 3 टेबल स्पून। बता दूं कि मछली मसाला जो है रेस्टोरेंट वाले यूजुअली किसी भी बड़े मसाले स्टोर से बाय करते हैं। तो यहाँ पर बात बताऊं तो वाटर पम्प कराची की मार्केट है जहाँ पे मसाले के बड़े स्टोर हैं, वहाँ पर जाके आप फ़िश मसाला यानी मछली मसाला बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। एक बार फिर बता दूं कि जो मछली मसाला है आप किसी भी बड़े और नामवर मसाले स्टोर से ख़रीदेंगे, उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च ऑलरेडी शामिल होता है। तो न ऊपर से आपको कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मिर्च की मज़ीद ज़रूरत है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च या हरी मिर्चों का पेस्ट ऊपर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो भाई गरम मसाला भी इसी तरह आप किसी भी बड़े मसाले के स्टोर से बाय करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये पानी जो यहाँ पर ऐड किया गया बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, आपने थोड़ा सा पानी यूज़ करना है ताकि ये पेस्ट फॉर्म में हो सके। ठीक है। इसको बहुत पतला नहीं करना है कि इसे अप्लाई करना मुश्किल हो जाए। तो पानी आप एडजस्ट करेंगे। अब इसको इस तरह से कट लगा लेंगे। देखिए कितने तरीके के साथ इसके ऊपर कट लगाया जा रहा है। आप भी इस तरह से इस पर कट लगा लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर जा सके। ठीक है। अब देखें इसके बाद मसाले किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। तो खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से ये रेसिपी आप लोगों को सिखाई जा रही है कि आखिर खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट में ये रेसिपी किस तरह से तैयार की जाती है। यहाँ की फ़िश के टेस्ट वाकई बहुत लाजवाब होता है। तो भाई देखिए इस तरह से अप्लाई करना है। अंदर साइड से, दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से आप अप्लाई कर लेंगे। जब इसके ऊपर आप अच्छी तरह से मसाले अप्लाई कर देंगे तो तकरीबन रूम टेम्परेचर पे इसको 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे। कमरे में 30 से 40 मिनट के लिए आपने इसे रखना है ताकि मसाले मछली के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो सके और फिर जायका इसका बेहतरीन प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। अब इसके बाद बारी आएगी इसको फ्राई किस तरह से करना है। तो भाई आपने मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। ये लोग काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, लिहाजा ये हाई फ्लेम पर भी इसे कंट्रोल कर लेते हैं। आप लोग इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे फ्राई करेंगे। जब ये हाफ डन हो जाए तो इसे बाहर निकालना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है और उसके बाद इसको दोबारा फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी तैयार हो सके। तो खैबर शिनवारी के इस शेफ़ का शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा जिन्होंने अपनी रेसिपी हम लोगों से शेयर की है। जो शेफ़ आप लोगों से रेसिपी शेयर करे तो प्लीज़ उनका शुक्रिया ज़रूर अदा किया करें, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ हमें अपनी ख़ास रेसिपी शेयर करते हैं जो कि कोई भी शेफ़ शेयर करने को तैयार नहीं होता है। तो इनकी ये जो है अप्रिसिएशन ज़रूर आप लोग करें ताकि ये नेक्स्ट टाइम भी हमें ऐसी रेसिपी शेयर करते रहें। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था हाफ़ डन ये हो चुका है। अब हाफ़ डन करने के बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को मसाले भी बताएं। ठीक है। इसको अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया, इसकी कटिंग करने का तरीका भी बता दिया। अब जो क्रिस्पी जो हम कर रहे हैं फ़िश, इसका तरीका भी आपको बता रहे हैं। ये देखें अब ये इस तरह से रख दिया गया। खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से ये रेसिपी आप लोगों को सिखाई जा रही है। अच्छा, यहाँ से और भी रेसिपी हम लोगों ने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। एक बार फिर इसे फ्राई किया जाएगा ताकि क्रिस्पी तैयार हो सके। तकरीबन 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा और ये फ़िश अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी। उम्मीद है कि गाइज़ ये जो आज की रेसिपी है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी।
सर्दी की स्पेशल रेसिपी है, ठीक है। मछली आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। मसाले आपने सेम रखना है, ठीक है, मसाले सेम रखना है, मछली कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे फाइनल प्रेजेंटेशन इसकी की जाएगी। फाइनल प्रेजेंटेशन करने के लिए आपने सिंपल कोई भी ग्रीन लीफ ले लें, प्लेटों पर इस तरह से रख लें, फिर इसके बाद मछली जो फ्राई किया है वो रखें और उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दें। चाट मसाले से थोड़ा सा चटपटा जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जायका मज़ीद बेहतर हो जाता है। लेमन जो है आपने लाजमी रखना है सर्विंग करने के लिए, क्योंकि लेमन के साथ इसका टेस्ट और भी बेहतर हो जाता है। तो देखिए सर्दी की बहुत ही स्पेशल तोहफ़ा है जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। अब देखें ये जो इतनी मेहनत के साथ आप लोगों की रेसिपी हम शेयर करते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ ही साथ लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि हम आप लोगों के लिए यूँ ही मेहनत करते रहें और मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपी आप लोगों से शेयर करते रहें। आज के लिए इतनी ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।